राखी का उपहार। साक्षी बैठी दीवार पर सोमा रक्षाबंधन के चित्र बना रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई राज की फसल कटने को तैयार खड़ी सारी फसल आग से बर्बाद हो गई। सुनकर उसका जी हलक आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मायके पहुंच जाओ। उसके मायके ससुराल में कहने को ज्यादा दूरी ना थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी साक्षी सिर्फ तीज त्योहारों पर ही मायके जा पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, जा घर हुआ, सभी को अच्छा लगेगा और तुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ देख, यहाँ की फिक्र ना रखियो, 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्योहार मनाना। मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ जरूरी कागज उसके हाथ में रख दिए, जिसे देखकर साक्षी के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव हुआ। जल्दी जल्दी बस कुछ जरूरी सामान और मुन्ने अपने बेटे का सामान बांधा और सोचा, मैं तो अम्मा या भाभी की साड़ी बांध लूंगी, 2 दिन ही काटना है और कौन सा मुझे घूमने जाना है। जब अपने घर में आग लगी हो तो कुछ भी कैसे भा सकता है। चलते चलते याद आया, भैया की बिटिया के लिए तो कुछ ला ही नहीं सकी, त्योहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला, वो ही बचपन वाली पायल निकाल ली जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में तानगा भी आ गया। उसके पति ने कहा, अपना ध्यान रखना, और तानगे वाले को भी समझा दिया। तानगा भी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगा। यूं तो साक्षी का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी कोसों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में तानगा मायके की दहलीज पर खड़ा था। जाते ही अम्मा ने गले लगा लिया और भौजाई भी आंखों में आंसू छिपाते पानी का गिलास लेकर आई। आज साक्षी ने भाभी को अपने पैर न छूने दिए, सीधे गले लगा लिया। गांव देहात में आज भी भाभियां नंद के पांव छूती है। साक्षी ने भौजाई को अपने पास में ही खटोले पर बैठाते हुए कहा, भाभी तुम फिक्र न करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी चौपाल से लौटे तो खेत में आग के बाबत साक्षी बातचीत करने लगी। तो राज ने कहा, तू काहे चिंता करे है, जिंदगी में लाभ हानि तो लगे रहते हैं, ये सब ईश्वर के हाथ में है। तू बता, राखी का क्या उपहार चाहिए। कहने को तो राज ने कह दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित था कि किस तरह नुकसान की भरपाई कर पाएगा, किसके आगे हाथ फैलाएगा। साक्षी ने कहा, भैया उपहार तो मैं जरूर लूंगी, और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा जरूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चित हो सके। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है। कहकर साक्षी ने झोले में से इस साल के फसल के बीमे के कागज भाई के हाथ में थमा दिए, जिसे उसने चुपचाप अपने पति के साथ मिलकर भाई की फसल के लिए कराया था। ये देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और बिन कुछ कहे सुने ही दोनों भाई बहन को राखी का उपहार मिल गया।